नमस्ते। तो अगर आप उन हजारों एसएससी सीपीओ और जेई कैंडिडेट्स में से हैं जो आखिरी के 15-20 दिनों में अपनी जीके की तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि इन आखिरी दिनों में तैयारी को बेस्ट कैसे बनाना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि यार ये एसएससी का एग्जाम पैटर्न लगातार बदल रहा है। स्टेनो में कुछ और, सीजीएल में कुछ और, फिर सीएचएसएल में कुछ नया। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ सरप्राइज मिल रहा है। तो अब सीपीओ और जेई के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, इन सारे बदलावों की जड़ में है एक नई टेस्टिंग एजेंसी जो अब एग्जाम कंडक्ट कर रही है। और जैसा कि हमने हाल के सभी एग्जाम्स में देखा है, जब एजेंसी बदलती है तो सवालों का उनका अंदाज भी बदल जाता है। तो चलो देखते हैं कि ये बदलाव असल में देख कैसा रहा है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हाल के एग्जाम्स हमें क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, पिछले पैटर्न को समझे बिना हम आने वाले सीपीओ और जेई एग्जाम के लिए कोई ठोस रणनीति बना ही नहीं सकते। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे हमें पता चलता है कि पैटर्न कैसे बदल रहा है। स्टेनो के एग्जाम में असर्शन रीजन वाले सवाल ज्यादा थे और फोकस था इकोनॉमिक्स पर। फिर आया सीजीएल, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड और कुछ बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स सवाल देखने को मिले। और सीएचएसएल में तो सब कुछ वन लाइनर और करंट अफेयर्स पर ही टिका था। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमें हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। तो इस पूरे एनालिसिस के आधार पर मैंने आखिरी 15 दिनों के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त असरदार स्ट्रैटेजी बनाई है। ये स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स मतलब 3 स्तंभों पर आधारित है, जो आपको पक्का सफलता की ओर ले जाएगी। और ये 3 स्तंभ हैं। पहला, करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाना, जो कि आज के टाइम में गेम चेंजर है। दूसरा, स्टैटिक जीके का फटाफट रिवीजन करना, ताकि कोई भी आसान सवाल हाथ से ना जाए। और तीसरा, एलिमिनेशन की कला सीखना, जो आपको उन मुश्किल सवालों से निपटने में मदद करेगी जिनके जवाब आपको सीधे सीधे नहीं आते। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ये सेक्शन हाल के एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो सवाल यह है कि इसे कैसे और कहां से कवर किया जाए ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लगभग 11 महीनों के करंट अफेयर्स पर फोकस करना है, नवंबर 2024 से शुरू करके अगस्त 2025 तक। और एक बात याद रखिए, दिसंबर 2024 से जुलाई 2025 तक का जो हिस्सा है ना, वो तो बहुत ही अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आने के चांसेस हैं। और इसे तैयार करने का तरीका भी स्मार्ट होना चाहिए। बहुत डीप एनालिसिस में जाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करें। मतलब ब्रेथ पे फोकस करें, डेप्थ पर नहीं। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों पर तो खास ध्यान दें, इनसे सवाल बहुत आ रहे हैं। और अपना कीमती समय बचाने के लिए वीडियो लेक्चर्स के बजाय मंथली पीडीएफ का इस्तेमाल करें। अगर समय और भी कम है तो पीडीएफ को तेजी से स्कैन कर लेना भी काफी है। यकीन मानिए, ये बहुत काम आता है। चलिए अब दूसरे पिलर पर चलते हैं, स्टैटिक जीके। और यहां आखिरी दिनों में सबसे बड़ी कंफ्यूजन सामने आती है कि क्या हम किसी एक सब्जेक्ट को बहुत गहराई से पढ़ें या सभी सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा कवर कर लें। ये एक क्लासिक सवाल है ना? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। आखिरी के 15 दिनों में हमें डेप्थ से ज्यादा ब्रेथ पर मतलब चौड़ाई पर ध्यान देना है। इसे ऐसे सोचिए, एक गहरा कुआं खोदने के बजाय एक चौड़ा जाल फेंकना ज्यादा बेहतर है। किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनने के बजाय सभी सब्जेक्ट्स का एक तेज रिवीजन करना ज्यादा फायदेमंद है। इससे कम समय में ज्यादा टॉपिक्स कवर हो पाएंगे। तो जिन सब्जेक्ट्स का फटाफट रिवीजन करना है वे हैं पॉलिटी, जहां इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर ध्यान दे सकते हैं, ज्योग्राफी, जहां नदियों और पहाड़ों को देख सकते हैं, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके। बस ऊपर ऊपर से इन सभी को एक बार देख लेना है, एक नजर मारनी है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पर। जो नए तरह के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड या असर्शन रीजन वाले, उनसे कैसे निपटा जाए। ये वो जगह है जहां बहुत से लोग फंस जाते हैं। लेकिन इसका भी एक तोड़ है, एक सल्यूशन है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल असल में वन लाइनर से आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि वन लाइनर में अगर आपको फैक्ट पता है तभी आप जवाब दे सकते हैं, वरना कोई चांस नहीं। लेकिन स्टेटमेंट वाले सवालों में आपको एलिमिनेट करने के लिए ज्यादा मौके मिलते हैं, जिससे आपके सही जवाब तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस एलिमिनेशन की कला को सीखने के लिए आप कुछ बेसिक ट्रिक्स सीख सकते हैं। इसके लिए एक जबरदस्त रिसोर्स है NIT सीरीज, जो इसी तरह की एलिमिनेशन टेक्निक सिखाती है।
उसके शुरू के लेक्चर्स देखिए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर इस टेक्निक को मॉक टेस्ट्स में कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब इन सभी बातों को मिलाकर एक फाइनल एक्शन प्लान बनाते हैं। ये है आपके अगले 15 दिनों की चेकलिस्ट। चाहे तो इसे प्रिंट करें, अपनी दीवार पर चिपकाएं और हर दिन इसे फॉलो करें। आपको बस इन बातों का ध्यान रखना है। नवंबर 2024 से अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स पीडीएफ से कवर करें। सभी स्टैटिक सब्जेक्ट्स का सरसरी तौर पर रिवीजन करें। एलिमिनेशन सीखने के लिए पहले 5 एनआईटी लेक्चर्स देख लें। मॉक टेस्ट देना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कोई बहुत ही अजीब या अनजान फैक्ट वाला सवाल आ जाए ना, तो पैनिक मत करना, वो शायद किसी से भी नहीं बनेगा। बस शांत रहें और आगे बढ़ें। तो अब जब एक क्लियर स्ट्रैटेजी सामने है, तो सवाल ये नहीं है कि सफलता मिल सकती है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इन आखिरी दिनों में तैयारी को मैक्सिमाइज कैसे किया जाएगा। याद रखिए, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ही सफलता की कुंजी है, खासकर जब समय कम हो। अब लग जाइए और कर दिखाइए।